जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग को देखना है कंपैरिजन ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में। और जावास्क्रिप्ट में जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ये इतने प्रकार से डिफाइन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला ऑपरेटर होता है इक्वल टू। आपको ध्यान होगा इसके पहले हमने आपको बताया था कि अगर इस तरीके का कोई सिंबल है तो बोलते तो इसे इक्वल टू हैं, लेकिन ये एक्चुअल में इक्वल टू नहीं होता है, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हमने लिखा यहाँ पर a इक्वल टू बी तो इसका क्या मतलब हुआ, और फिर हमने लिखा यहाँ पर a और इस तरीके का सिंबल लगा दिया डबल इक्वल टू और इसको हमने लिख दिया b। क्या अंतर है इन दोनों में? हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू बी और यहाँ पे लिख दिया a इक्वल टू बी। यहाँ दोनों में बहुत अंतर है। अगर हमने लिखा a इक्वल टू बी तो b में जो वैल्यू होगी वो a में आके स्टोर हो जाएगी। b में जो वैल्यू होगी वो a में आके क्या होगी? स्टोर हो जाएगी। और अगर हम लिखा a इक्वल टू b, दैट मीन्स ये चेक करेगा क्या a की वैल्यू b के बराबर है या नहीं। अगर a की वैल्यू b की वैल्यू के बराबर है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, और अगर बराबर नहीं है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। चलिए इनको प्रैक्टिकल हम समझते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हम लोग आ गए यहाँ पर अपने प्रोग्राम में, और यहाँ पर हम एक नई फाइल बनाएंगे और यहाँ पर हम दे देंगे इक्वल टू ऑपरेटर। तो हमने लिखा यहाँ पर इक्वल टू .html। आपको पता है कि HTML के जावास्क्रिप्ट के जितने भी कोड होते हैं सब HTML के भीतर लिखे जाते हैं। क्लियर दिख रहा पीछे से? थोड़ा सा हमने जूम कर दिया और क्लीन आपको दिखेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम अपने कोड लिखने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए हमें HTML का स्ट्रक्चर। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया और टाइटल यहाँ पे हमने दे दिया इक्वल टू ऑपरेटर। ये हो गया हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। हमेशा ध्यान देना, इक्वल टू ऑपरेटर सिर्फ ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करता है। यह चेक करने का काम करता है कि दो वैल्यू आपस में बराबर है या नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है। हमने यहाँ यूज किया h3 टैग, और h3 टैग लिखने के बाद इसी टॉपिक को हमने यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दिया, जिससे रिजल्ट में दिखे कि ये कौन सा ऑपरेटर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें सारी चीज़ों को है। प्रोग्राम समझिए, पहले हमें करना क्या है, दो वेरिएबल बनाना है। एक वेरिएबल हो जाएगा a और दूसरा वेरिएबल हो जाएगा b। इन दोनों वेरिएबल में हमें यूजर से इनपुट कराना है। जब प्रोग्राम चलेगा तो पूछेगा एंटर द फर्स्ट नंबर, और उस फर्स्ट नंबर को हम स्टोर कहाँ कराएंगे? a नाम के वेरिएबल में। फिर प्रोग्राम हमारा अगेन चलेगा, पूछेगा एंटर द सेकेंड नंबर, और उस सेकेंड नंबर को हम स्टोर कहाँ कराएंगे? b नाम के वेरिएबल में। फिर हम ये चेक करेंगे क्या ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं या नहीं। इसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। कैसे करना है ध्यान समझिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू, और आपको पता है कि अगर हमें यूजर से इनपुट लेना हो तो हम किसका यूज करते हैं? प्रॉम्प्ट का। ठीक है, और प्रॉम्प्ट पे हमने यहाँ पे मैसेज एक दे दिया। हमने लिखा यहाँ पर इंटर दी फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर, हाँ बता रहे हैं, यहाँ पे लेट रहेगा, लेट ए। अब ये जो इनपुट हुआ ये कैसा होगा? एक नंबर इनपुट होगा। अब नंबर जो इनपुट हुआ उसे हमें नंबर में कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि यूजर से जो कुछ भी इनपुट आता है हमारे पास वो बाय डिफॉल्ट किस में आता है? स्ट्रिंग के रूप में। लेकिन अगर हमें उस पर कोई ऑपरेशन करना है तो हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस कन्वर्जन के लिए हम इंट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, हम चाहें, हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला, हम यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल बनाए, हमने यहाँ पर लिखा लेट
x इक्वल टू, और यहाँ a को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, इंटीजर में, तो हम यहाँ लिख देंगे इंट फंक्शन, सॉरी पार्स इंट, हम यहाँ लिखेंगे क्या, पार्स इंट फंक्शन ये। और पार्स इंट करने के बाद हम क्या करा देंगे, a को इसमें पास करा देंगे। ये पहला विकल्प हमारे सामने क्या हुआ, हमने लिखा यहाँ पर पार्स इंट फंक्शन, ये क्या होगा, यूजर से जो इनपुट आया वो कहाँ पे स्टोर हुआ, a नाम के वेरिएबल में। यूजर से जो इनपुट आ रहा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, a नाम के वेरिएबल में, लेकिन उस a को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया पार्स इंट a, और उसको हमने कहाँ पे स्टोर करा लिया, x में। अब a की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होकर कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, x में। ये हो गया पहला मेथड। या दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, हम इसी पार्स इंट फंक्शन के भीतर इसी प्रॉम्प्ट नाम के फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और 2 लाइन का कोड हम 1 लाइन में लिख लेंगे। 2 वेरिएबल की जगह हम सिंगल वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, हमें जस्ट लिख देना है पार्स इंट, और पार्स इंट के अंदर प्रॉम्प्ट को पास करा देना है। कैसे होगा, ध्यान समझिए। हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले पार्स इंट, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब हमें प्रॉम्प्ट का यूज करना है यूजर से इनपुट लेने के लिए, हो गया प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट फंक्शन के भीतर हमने यहाँ पे लिख दिया इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे थोड़ा सा हमने दे दिया स्पेस ऐसे। अब अगर हम यहाँ प्रिंट कराएं तो हमें क्या लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हम चेक करेंगे क्या यह इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, और होने के बाद ये प्रिंट हो रहा है या नहीं। कंट्रोल एस से हमने किया सेव एंड गो लाइव पे हम एक एक कोड को चेक करेंगे कि हमारा कोड सही है या नहीं। तो जैसे कोड चलेगा पूछेगा इंटर दी फर्स्ट नंबर, हमने इनपुट किया क्या 25, और वो 25 यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। यानी जो हमने इनपुट लिया वो इनपुट हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। जस्ट हमें चेक करना था। चलिए सेम इसी तरीके से अब हम एक और इनपुट लेंगे और उस इनपुट को कहाँ स्टोर कराएंगे, बी नाम के वेरिएबल में। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट, और यहाँ लिखेंगे क्या, बी इक्वल टू। पार्स इंट किस लिए यूज होता है, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट फंक्शन का क्या यूज है, प्रॉम्प्ट फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन के भीतर हमने यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा दिया, इंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है, इंटर द सेकेंड नंबर आ गया। सेमी कॉलन लगाइए, यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगा दिया। अब हमारे पास मिला के 2 वेरिएबल हो गए ए और बी, और दोनों वेरिएबल में हमने यूजर से इनपुट करा लिया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं या नहीं। क्या निकेत, क्या पूछ रहे हो? फंक्शन पूछ रहा था। फंक्शन सर जो आप पूछे तीन फंक्शन है प्रिंट कराने के लिए। हाँ, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये आपस में बराबर हैं या नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे लगा देंगे इफ, और हम लिखेंगे यहाँ पर a इक्वल टू बी। क्या a b के बराबर है या नहीं, और अगर ऐसा है तो हम प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में हम लिख देंगे क्या, बोथ नंबर इज क्या, सेम। दोनों नंबर क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हमें यहां पे लिखना होगा एल्स, और एल्स लिखने के बाद हम मैसेज प्रिंट करा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख दिए बोथ नंबर
आर नॉट सेम, दोनों नंबर बराबर नहीं है, बोथ नंबर, और यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर। दो नंबर है ना, बहुवचन हो गया इसलिए। कंट्रोल एस से हमने किया इसको सेव, एंड सेव कराने के बाद हम इसको रन करा के देखते हैं चलता कैसा है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम चला तो पूछा इंटर फर्स्ट नंबर, हमने लिखा 25, पूछा इंटर सेकंड नंबर, हमने लिखा 25, रिजल्ट क्या आ गया, बोथ नंबर्स आर सेम। हमने यह 5 से रिफ्रेश किया, एक बार और प्रोग्राम को चलाया, इस बार पूछा फर्स्ट नंबर में लिखा 10, सेकंड नंबर क्या किया 15, क्या रिजल्ट आना चाहिए, दोनों नंबर सेम है, नहीं है, रिजल्ट क्या आना चाहिए, बोथ नंबर्स आर नॉट सेम। तो प्रोग्राम हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है ये चेक करता है कि क्या a की वैल्यू b के बराबर है या नहीं, क्या a की वैल्यू b के बराबर है या नहीं, ये कौन चेक करता है, हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। ऐसा प्रोग्राम देखते हैं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आइए स्क्रीन पर हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, हमने लिखा लेट a इक्वल टू 5, ठीक, समझ आ रहा ना, a इक्वल टू 5। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया लेट b इक्वल टू a मॉडुलस 2, ठीक है। अब हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट पे आने के बाद हमने b को करा दिया प्रिंट, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट कितना आएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा, क्यों, हाँ ठीक। चलो अब थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने इस बार कर दिया 10, अब आउटपुट कितना आएगा, 0। क्या ये इतनी चीज सबको समझ में आ रही है, आ रही है ना। यानी मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है, मॉडुलस क्या करेगा, रिमाइंडर निकालेगा, शेषफल निकालेगा, ठीक। बस इसी कंसेप्ट का हमें यूज करना है, कैसे करना है समझते हैं। चलिए हमने एक वेरिएबल बनाया लेट a, इसमें हमें यूजर से इनपुट लेना है, और लेने के बाद फिर उसको कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर पार्स इंट, और पार्स इंट लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखा इंटर एनी नंबर, हाँ सॉरी प्रॉम्प्ट हम लगाना भूल गए, तो हो गया ये प्रॉम्प्ट, यहाँ लगा देना है प्रॉम्प्ट, ये हो गया प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट को कर दिया हमने यहाँ पे बन, जैसे पिछले प्रोग्राम ने किया था। हमने एक नंबर इनपुट करा लिया, उस नंबर को हमने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट कराने के बाद a में स्टोर करा दिया, लिखो मत, लिखने के समय देंगे। अब हमें ये चेक करना है क्या ये नंबर सम है या विषम, इसके लिए हम यूज करेंगे इफ, क्या a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या a को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, इसका मतलब हुआ क्या a को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट लिखने के बाद हम मैसेज प्रिंट करा देंगे नंबर इज क्या, इवन, नंबर इज इवन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या लिखेंगे, एल्स, और एल्स लगाने के बाद हमने यहाँ पर अगेन लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
और राइट लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया नंबर इज क्या, ऑड। किसको किसको लॉजिक समझ में नहीं आया, ईमानदारी का परिचय करिए और पूछिए। हाथ ऊपर करिए, किसको किसको नहीं समझ में आया, हाथ ऊपर करो भाई, ऐसे हाथ ऊपर तो करो, पता चले कै लोग हैं। 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको हमें बताना है। देखो सबसे पहले एक लाइन देखिए, हमने यहाँ यूजर से इनपुट कराया, इनपुट करा के ए में स्टोर करा दिया। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि यूजर जो भी इनपुट देगा वो कहाँ पर आ जाएगा, ए में। अच्छा, ए को हम 2 से भाग दे रहे हैं, सॉरी मॉडुलस कर रहे हैं, और यहाँ चेक कर रहे हैं रिमाइंडर। यानी इसका मतलब ये हुआ, क्या ए को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है या नहीं। अगर शेषफल 0 आता है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो क्या एग्जीक्यूट होगा, ये। चलो सपोज करो पहली बार प्रोग्राम चला तो आपने इनपुट कितना किया, 5। आपने इनपुट क्या किया, 5 को 2 से भाग दे रहे हैं और शेषफल कितना आएगा, 1। 5 को हम 2 से मॉडुलस करें और रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो क्या 1 बराबर है 0 के, क्या 1 बराबर है 0 के, नहीं। ना होने पर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तुरंत हमारा ये वाला एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो कंडीशन के आधार पर यहां पे चल रहा है, कंडीशन के आधार पर ये प्रोसेस हो रहा है। समझ में आ रहा ना, इसे हम बोलते हैं, हम चेक करते हैं कि ये कोड सही है या नहीं। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सर्वर को बंद किए, गो लाइव पर आ गए। पूछ रहा इंटर एनी नंबर, हमने इनपुट किया 9, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 नहीं, रिजल्ट 9 इवन है कि ऑड, 9 इवन है कि ऑड, रिजल्ट क्या आना चाहिए, ऑड नंबर। तो देखो यहां पे आ गया नंबर इज ऑड, क्या आउटपुट आ गया, ऑड। तो अगर रिमाइंडर उसका 0 हुआ तो हो जाएगा क्या, इवन, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ऑड। ठीक है, समझ आ रहा ना। तो सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट कराया, इनपुट कराने के बाद ए में स्टोर किया, और यहां उसको 2 से भाग दे के देख रहे हैं कि क्या उसका शेषफल 0 है या नहीं। जिसको 2 से भाग देंगे और उसका शेषफल हो जाएगा 0, वो संख्या हो जाएगी सम, इसलिए हो गया इवन, और जिसका नहीं है वो हो जाएगा ऑड। अब समझ आ गया, चलिए अच्छा नोट कर लीजिए तब इसे।